हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडोलॉजी क्लास के अंदर हम लोग CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का क्लास सेकंड डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर सबसे पहले जानेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी को ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट भी कहा जाता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी किसको कहा जाता है? एक डिसऑर्डर है स्केलेटल सिस्टम के अंदर, जैसे कि बोन्स, जॉइंट, लिम्स, एसोसिएशन मसल के अंदर। इसकी वजह से जो है मूवमेंट के अंदर लिमिटेशन लग जाता है। Locomotor disability is defined as person inability to execute distinctive activity associated with moving both himself and object from place to place, and such inability resulting from affiliations of musculoskeletal और नर्वस सिस्टम। यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी एक जो है जब होता है तो पर्सन का एबिलिटी जो है ख़त्म हो जाता है। जो भी एक्टिविटीज़ है ऑब्जेक्ट को जो है मूवमेंट करने का, वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इनएबिलिटी इसकी वजह से जो है मस्कुलोस्केलेटल या नर्वस सिस्टम के अंदर जो है इनएबिलिटी आ जाता है। लोकोमोटर जो है एक डिसेबिलिटी है बोन्स, जॉइंट, मसल या जो है सब्सटेंशियल रिस्ट्रिक्शन हो जाता है मूवमेंट ऑफ लिम्स के अंदर, या फिर एनी फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी के अंदर। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है क्लासीफाई किया जा सकता है दो टाइप के अंदर, कॉन्जेनियल और एक्वायर्ड। कॉमन कॉज ऑफ टू फॉर्म्स, ये दोनों का कॉमन फॉर्म्स जो है कॉजेस क्या हो सकता है? कॉन्जेनियल एंड डेवलपमेंट। लोकोमोटर इम्पेयरमेंट पेशेंट यूजुअल प्रॉब्लम आर लोकोमोटर जो है पर्सन का जो प्रॉब्लम होता है, यूजुअल प्रॉब्लम क्या क्या होता है? मोटर वीकनेस, एस्पेसिटी, सेंसरी लॉस, यूरिनरी रिटेंशन, पेन एक्सेट्रा, हेयरिंग, स्पीच, विजुअल इंपॉर्टेंट, मेंटल रिटार्डेशन एक्सेट्रा कैन ऑल्सो गेट एसोसिएटेड। ये सब जो है लोकोमोटर इम्पेयरमेंट पेशेंट के साथ जो है जुड़ा होता है सब प्रॉब्लम। लोकोमोटर इम्पेयरमेंट लिमिट द फंक्शन ऑफ द पेशेंट डेली एक्टिविटी। लोकोमोटर जो है इम्पेयरमेंट होने से पर्सन का जो डेली एक्टिविटीज़ है, पेशेंट का जो डेली एक्टिविटी है, जैसे कि मूविंग, टॉयलेटिंग, ग्रूमिंग, ये सब जो है प्रभावित होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी चिल्ड्रन का। द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू रेज बोथ आर्म्स फुल्ली विदाउट एनी डिफिकल्टीज। ये जो है सबसे पहला करेक्टर है। द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू ग्रैप्स ऑब्जेक्ट विदाउट एनी डिफिकल्टीज। नेक्स्ट करेक्टर है। द चाइल्ड में हैव एब्सेंस ऑफ एनी पार्ट ऑफ लिम्स। नेक्स्ट करेक्टर है। द चाइल्ड विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी मे हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग ऑल्सो। ये नेक्स्ट इसका करेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप है पोलियोमेंथेसिस, नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, नेक्स्ट है ऑस्टियोमाइलाइटिस, नेक्स्ट है लिम्फ डिफिशियंसी, नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी। ये सब जो है अलग अलग टाइप है किसका जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, आप सभी को PDF में मिल जाएगा, वहाँ से स्टडी कर सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग एजुकेशनल प्रोविजन डिस्कस करेंगे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का क्या एजुकेशनल प्रोविजन हो सकता है। सबसे पहला, द करिकुलम शुड नॉट बी मॉडिफाइड बट द चिल्ड्रन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी शुड गिवन दोज एक्सपीरियंस विच रिक्वायर्ड लेस मोटर फंक्शनिंग। यानी करिकुलम जो है चिल्ड्रन विथ जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए ऐसा नहीं है कि मॉडिफाइड करिकुलम होना चाहिए, वही करिकुलम होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो है लेस मोटर फंक्शनिंग का एक्सपीरियंस उन सभी को प्रोवाइड करना चाहिए। दिस चिल्ड्रन आर यूजुअली रिजेक्टेड बाय द पीयर्स। हम सभी को पता है कि ऐसा बच्चों को जो उनका पीयर्स होते हैं वो रिजेक्ट करते हैं। दस दे फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, इसलिए उन सभी को जो है एडजस्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। सो टीचर शुड एंगेज देम इन सच एक्टिविटी बाय व्हिच दे कैन डेवलप सेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। यानी टीचर को जो है इस प्रकार उन सभी को एक्टिविटी के अंदर एंगेज करना चाहिए जिसके अंदर वो फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन जो है उसको उसका सेंस को डेवलप कर सकें। एफर्ट शुड बी मेड टू मेक देम सेल्फ डिपेंडेंस। ऐसा एफर्ट बनाना चाहिए उन सभी को कि वो सेल्फ डिपेंडेंस बने, सेल्फ रिलायंट बने। इट विल डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इमोशनल एडजस्टमेंट। और इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होगा, जो कि बहुत अच्छा होगा इमोशनल एडजस्टमेंट के अंदर। Students should also be placed in the class in such a way that it is very easy them to move in the class। स्टूडेंट को इस प्रकार उन सभी को क्लास में प्लेस करना चाहिए, बैठाना चाहिए जिनके अंदर उनका मूवमेंट करने में क्लास के अंदर आसान हो। स्पेशल एक्टिविटी लाइक योगा एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर देम टू अडॉप्ट देयर मोटर एबिलिटी। स्पेशल एक्टिविटी जैसे कि योगा या उससे रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहिए जिससे उनका मोटर एबिलिटी जो है अच्छा हो सके। या द टीचर हैज़ टू कीप रेगुलर वॉच ऑन द बिहेवियर ऑफ दिस चिल्ड्रन। यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला बच्चे को जो है टीचर को हमेशा रेगुलर उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और इमीडिएटली कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन साइन डेवलप हो उनमें, जैसे कि कन्फ्यूजन का, डिफिकल्टी इन ग्रेप्सिंग का, प्रॉब्लम इन अवेकनिंग का, तो जो है इमीडिएटली उस चीज़ को जो है रिजॉल्व करने का या डॉक्टर के पास ले जाने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हम लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में।
Children or people who are bright in intelligence, sharp in memory, quick in decision making are generally termed as gifted children. यानी ऐसा बच्चा या ऐसा आदमी जो बहुत ब्राइट इंटेलिजेंस होता है या जिसका मेमोरी बहुत शार्प होता है या डिसीजन लेने में बहुत क्विकली ले सकता है, उसको जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। दे आर गिफ्टेड बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल पावर गिवन बाय द नेचर एज गिफ्ट। यानी नेचर के द्वारा जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल पावर होता है, इसलिए जो है वो गिफ्टेड होते हैं। गिफ्टेड आर दो चिल्ड्रन होज कॉग्निटिव एबिलिटी प्लेस देम इन अपर लेवल ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इनका कॉग्निटिव लेवल जो है बाकी जितना पॉपुलेशन होता है उससे अपर होता है। ओनली 3 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू दिस कैटेगरी। लगभग 3 से 5% जो है वही पॉपुलेशन जो है गिफ्टेड के अंदर बिलोंग करते हैं। द एकेडमिकली गिफ्टेड चिल्ड्रन हैज़ एन IQ ऑफ 144 एंड अबव। गिफ्टेड चिल्ड्रन का IQ लगभग 144 या उससे ज़्यादा होता है। दे हैव सुपीरियर कॉग्निटिव एबिलिटी। उनका कॉग्निटिव एबिलिटी जो सोचने का क्षमता होता है वो बहुत सुपीरियर होता है। क्रिएटिविटनेस इन थिंकिंग, यानी उनका जो थिंकिंग लेवल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिवनेस होता है। एंड प्रोडक्शन एंड सुपीरियर टैलेंट इन स्पेशल एरिया, और किसी भी स्पेशल एरिया के अंदर उनका जो है स्पेशल जो है टैलेंट भी होता है। ठीक है। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, उनको कैसा एजुकेशन देना चाहिए? सेपरेट स्कूल हो सकता है इनके लिए। एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ सेपरेट क्लास होना चाहिए। एस्केलेशन या डबल प्रमोशन दे सकते हैं। एनरिचमेंट प्रोग्राम करा सकते हैं। स्पेशल असाइनमेंट दिया जा सकता है। वर्क ऑन इन एडुकेट दिया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटेशन या इंडिपेंडेंट रिसर्च उनको करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन इज अ सीरियस डिसेबिलिटी दैट कैन बी डिफाइंड एज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल दैट इज वेल बिलो एवरेज एंड सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन डेली लाइफ स्किल। मेंटल रिटार्डेशन किसको कहा जाता है? ये मेंटल रिटार्डेशन एक सीरियस डिसेबिलिटी है जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल के अंदर जो है डिफ़िकल्टी होता है। इनका जो है सोचने का शक्ति एवरेज या उससे कम होता है, और इसके वजह से उनका डेली लाइफ के अंदर जो है डेली लिविंग के अंदर जो स्किल के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशन भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन इज ए स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट मेंटल डेवलपमेंट। हम लोग बोल सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट जो है पूरी तरह से ना होना of such kind and degree that individual is capable of adapting himself to the normal environment, जिसके वजह से वो नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर अच्छी तरह से कैपेबल नहीं होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन मैनिफेस्ट बिफोर द एज ऑफ 18। लगभग 18 से पहले जो है मेंटल रिटार्डेशन देखने के लिए मिलता है। क्या क्या कारण से हो सकता है? जैसे कि फैक्टर ऑपरेटिव एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन का समय भी जो है इसका कारण इस कारण से हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन। फैक्टर्स ऑपरेटिव इनसाइड द वूम्ब ऑफ द मदर, मदर का वूम्ब के अंदर भी जो है इस कारण से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। फैक्टर्स ऑपरेटिव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फैक्टर्स ऑपरेटिव फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये सब जो है इंपॉर्टेंट कॉजेज हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन का। ठीक है। एजुकेशनल प्रोविजन इनके लिए क्या हो सकता है? द टीचर शुड पे स्पेशल इंडिविजुअल अटेंशन इनको देना चाहिए टीचर को। फॉर दिस द साइज ऑफ द क्लास शुड बी स्मॉल वन, इसलिए इन सभी के लिए क्लास का साइज जो है छोटा होना चाहिए। फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन नॉर्मल टीचिंग मेथड आर नॉट सक्सेसफुल, यानी मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन के लिए नॉर्मल टीचिंग मेथड सक्सेसफुल नहीं होता है, इसीलिए स्पेशल टीचिंग मेथड इन सभी के लिए यूज़ करना चाहिए। फॉर सच चिल्ड्रन देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्कूल एंड हॉस्पिटल, इन बच्चे के लिए जो है स्पेशल स्कूल या हॉस्पिटल का व्यवस्था होना चाहिए। इन नॉर्मल स्कूल एंड हॉस्पिटल देयर मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग आर नॉट पॉसिबल, नॉर्मल स्कूल या नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर इनका मेंटेनेंस या ट्रेनिंग जो है पॉसिबल नहीं होता है। देयर शुड बी स्पेशल करिकुलम फॉर दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए स्पेशल करिकुलम भी हो सकता है। देयर शुड बी मोर एम्फेसिस ऑन हैंडक्राफ्ट्स के अंदर इसके ऊपर जो है ज़्यादा जोर देना चाहिए। द टीचर शुड ट्राई टू encourage देम टू डेवलप कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स होम सोशल एंड सिटीजनशिप एक्टिविटी, टीचर को एनकरेज करना चाहिए उनके अंदर कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड डेवलप करने के अंदर, घर के प्रति, सोसाइटी के प्रति या सिटीजनशिप के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट, देयर शुड बी फैसिलिटीज ऑफ गाइडेंस काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी सर्विस इन द स्कूल, स्कूल के अंदर जो है गाइडेंस का फैसिलिटी या काउंसलिंग का या साइकोथेरेपी का फैसिलिटी होना चाहिए। द टीचर शुड शो सिंपैथेटिक बिहेवियर टुवर्ड्स देम टू अवॉइड फेयर, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, टीचर को सिंपैथेटिक बिहेवियर उनके प्रति शो करना चाहिए, फेयर, एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन से दूर। ठीक है। द टीचर शुड प्रोवाइड देम अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एडुकेबिलिटी,
एडोसेबिलिटी, यानी टीचर को जो है उनके लिए एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए, उनका एडुकेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। पॉजिटिव फीडबैक शुड बी प्रोवाइडेड बाय टीचर टू ईच एंड एवरी रिस्पॉन्स ऑफ द चाइल्ड टू मोटिवेट देम टुवर्ड्स लर्निंग। टीचर को जो है पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए प्रत्येक रिस्पॉन्स का, जिससे उनका मोटिवेशन लेवल अच्छा रह सके। फिजिकल ट्रेनिंग शुड बी इंक्लूडेड इन स्कूल करिकुलम फ्रॉम एन अर्ली एज। अर्ली एज से ही फिजिकल ट्रेनिंग का जो है करिकुलम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, सो ये सब तरीका है जिसके माध्यम से हम सभी लोग एजुकेशन के अंदर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को जो है हम लोग अच्छी तरह से रख सकते हैं या सिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, कितना प्रकार का होते हैं। लगभग लुईस टर्मेन जो है क्लासीफाई किए थे अलग अलग कैटेगरी के अंदर, लगभग 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए थे। सबसे पहला है बॉर्डर लाइन, इनका आईक्यू लगभग 76 से 90 के बीच में होता है। नेक्स्ट है मोरांस, इनका आईक्यू लेवल 51 से 75 के बीच में होता है। एम्बिशियस, इनका आईक्यू 25 से 50 के बीच में होता है। इडियट, इनका आईक्यू लेस देन 25 होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग डिस्कस किए अलग अलग मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के बारे में, इनका टाइप के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के बारे में। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी इज ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर दैट कॉज ड्यू टू मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। यानी डेवलपमेंट डिसेबिलिटी जो है ये किसके कारण हो सकता है? मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के कारण हो सकता है। डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर इसके अंदर शामिल होता है। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी आर ए ग्रुप ऑफ कंडीशन विथ ए वैरायटी ऑफ कॉजेज दैट इंक्लूड लैंग्वेज, बिहेवियरल, फिजिकल, मेंटल इम्पेयरमेंट। यानी डेवलपमेंट डिसेबिलिटी जो है इसके अंदर ग्रुप ऑफ वैरायटी ऑफ कॉजेज से हो सकता है, लैंग्वेज, बिहेवियरल, फिजिकल या मेंटल इम्पेयरमेंट के कारण। अबाउट 15% ऑफ चिल्ड्रन एज 3 to 17 old have one or more disability that began during the development period of a children's life and will usually last through their lifetime। यानी 15% के आसपास जो है 3 से 17 ईयर्स के एज में डेवलपमेंट डिसेबिलिटी बच्चों के अंदर देखने के लिए मिलता है और वो कभी कभी लाइफ टाइम भी चलता है। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी आर डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक कंडीशन इंक्लूड्स। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी का एग्जांपल या अलग अलग डेवलपमेंट डिसेबिलिटी कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी या डाउन सिंड्रोम, ये सब जो है डेवलपमेंट डिसेबिलिटी का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जानेंगे, ऑटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Autism is a complex neurobehavioral disorder that include impairment in social interaction and development language communication skill combined with rigid respective behavior। Autism एक न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है सोशल इंटरेक्शन या लैंग्वेज डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल के अंदर इम्पेयरमेंट होता है। ठीक है, इट इज़ ए रेयरली ऑकर प्रॉब्लम दैट इफेक्ट मल्टीपल एरियाज लाइक थॉट, कम्युनिकेशन, बिहेवियर। ये बहुत रेयरली ऑकर होने वाला प्रॉब्लम है जिसके अंदर मल्टीपल एरिया के अंदर इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि थॉट, कम्युनिकेशन या बिहेवियर के अंदर। चाइल्ड विथ ऑटिज्म हैव ट्रबल कम्युनिकेटिंग, दे हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर पीपल थिंक एंड फील। यानी ऑटिज्म वाले बच्चे को जो है कम्युनिकेशन के अंदर ट्रबल होता है या कि कोई चीज़ को थिंक करने में या फील करने में ट्रबल होता है। दिस मेक्स इट वेरी हार्ड फॉर देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ आइदर विथ वर्ड और थ्रो गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टच। और उन्हें जो है बहुत हार्ड लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के अंदर, जैसे कि वो वर्ड में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन या टच से भी एक्सप्रेस करने में उनको प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, इसके बाद और जानते हैं, इट इज़ ए डेवलपमेंट डिसऑर्डर दैट अपीयर्स इन द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ। लाइफ का 3 years तक जो है लगभग 3 years के लाइफ के अंदर जो है डेवलपमेंट डिसऑर्डर अपीयर होता है, यानी ऑटिज्म अपीयर होता है। एंड इफेक्ट्स द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, एम्पेयर सोशल कम्युनिकेशन स्किल, और जो कि ब्रेन का नॉर्मल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है या फिर सोशल या फिर कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित करता है। दास ऑटिज्म इज ए कंडीशन और डिसऑर्डर दैट बिगेन इन चाइल्डहुड। इसका मतलब ऑटिज्म एक कंडीशन या डिसऑर्डर है जो कि चाइल्डहुड के अंदर शुरुआत होता है, एंड दैट कोज प्रॉब्लम इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप एंड इन कम्युनिकेटिंग विथ अदर पीपल, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप फॉर्म करने में प्रॉब्लम होता है या कम्युनिकेशन करने में, बाकी आदमी के साथ कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये था ऑटिज्म के बारे में। इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे ऑटिज्म का। ऑटिज्म इज ए मेंटल प्रॉब्लम मोर देन ए फिजिकल प्रॉब्लम, यानी फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा एक मेंटल प्रॉब्लम है। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? देयर रेट ऑफ डेवलपमेंट इज पुअर देन नॉर्मल वन, सबसे पहला कैरेक्टर है। डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, रिपीटेशन ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस ओवर एंड ओवर अगेन,
inappropriate social and emotional behavior, inappropriate behavior related to play, recreation and leisures, poor educational performance, frequent unconsciousness, low ability of responding to sensory stimulus, feel difficulty in making conversation, पुअर कैपेसिटी टू रिलेट पीपुल ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। तो ये अलग अलग कैरेक्टर है जो कि ऑटिज्म वाले बच्चों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एजुकेशनल प्रोविजन डिस्कस करेंगे। ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए क्या एजुकेशनल प्रोविजन हो सकता है। द टीचर शुड ऑलवेज मेड अटेम्प्ट टू पे इंडिविजुअलाइज अटेंशन। टीचर को हमेशा इंडिविजुअलाइज अटेंशन देना चाहिए इस प्रकार का बच्चों को। ड्यू प्रैक्टिस अटेंशन एंड एनर्जी शुड ऑलवेज बी प्रोवाइडेड फॉर कम्युनिकेटिंग विथ दिस चिल्ड्रन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इस प्रकार का बच्चे के लिए अटेंशन, प्रैक्टिस, एनर्जी जो है कम्युनिकेशन के अंदर लगाना चाहिए। ठीक है, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रिमूव देयर साइनेस ऑफ इंटरेक्शन विद द टीचर। टीचर को ट्राई करना चाहिए इस प्रकार का बच्चे का जो साइनेस है उसको रिमूव कर पाए इंटरेक्शन से। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एंगेजिंग देम इन कम्युनिकेशन इंटरेक्शन इन एक्टिविटी। और इसके लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो जो है कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन के अंदर एंगेज हो सकें। ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी अरेंज बाय फॉलोइंग द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो जो है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को ध्यान में रखते हुए अरेंज करना चाहिए, जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नॉन से अननोन। Many teaching aids should be used such as presenting the subject matter through pictures, through illustrations or through demonstrating it through films। यानी अलग अलग टीचिंग एड्स का भी यूज़ करना चाहिए, जैसे कि पिक्चर का, इलिस्ट्रेशन का, डेमोस्ट्रेशन का। ठीक है, प्रॉपर केयर शुड बी टेकन अबाउट चिल्ड्रन इंटरेस्ट, मोटिव्स एंड नीड्स इन द प्रोसेस ऑफ देयर एजुकेशन। यानी प्रॉपर केयर भी रखना चाहिए इस प्रकार का बच्चे का इंटरेस्ट का, मोटिव्स का या नीड्स का। ठीक है, सफिशिएंट टाइम देना चाहिए इन प्रकार का बच्चे के लिए रिपीटिंग या प्रैक्टिसिंग के लिए। दे शुड बी एनकरेज टू इन्वॉल्व इन को करिकुलर एक्टिविटी। यानी को करिकुलर एक्टिविटी के अंदर भी इनको एनकरेज करना चाहिए एंगेज करने के लिए। स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन रिवार्ड शुड बी यूज। यानी रिवार्ड वाला स्ट्रेटजीज भी टीचर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग एजुकेशनल प्रोविजन हो सकता है ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सेरेब्रल पाल्सी। Cerebral palsy is a group of disorder that can be involve brain and nervous system functions such as movement, hearing, seeing and thinking। Cerebral palsy एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्रेन या नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग के अंदर जो है प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि मूवमेंट, हेयर, सीइंग एंड थिंकिंग के अंदर। द टर्म सेरेब्रल पाल्सी इज कम्पोज ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स। सेरेब्रल पाल्सी दो सेपरेट वर्ड से बना है, सेरेब्रल और पाल्सी। सेरेब्रल का मतलब होता है समथिंग द पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड सेकेंड वर्ड पाल्सी का मतलब होता है सम वीकनेस और प्रॉब्लम इन द वे ए पर्सन मूव्स और पोजिशन हिज और हर बॉडीज। यानी कुछ वीकनेस होना, कुछ जो है वीकनेस होना या कुछ प्रॉब्लम होना मोमेंट के अंदर, बॉडी का किसी पार्ट के अंदर। ठीक है, in this way the term cerebral palsy as a whole stand for the loss or inability in exercising controlling over the movement of the body or motor behavior as result of something wrong in the brain। यानी ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा चीज़ खराब होना जिसके वजह से मोटर बिहेवियर या मोमेंट ऑफ द बॉडी के अंदर जो है अच्छी तरह से फंक्शनिंग ना करना या उसका लॉस होना या इनएबिलिटी होना। ठीक है, सो फ्रॉम द अबव मीनिंग the definition, it can be said that cerebral palsy is a group of disorder that can be involve brain, nervous system functions such as movement, hearing, seeing and thinking। तो ऊपर का डिफिनेशन से या मीनिंग से हम लोग बोल सकते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्रेन या नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग के अंदर, जैसे कि मूवमेंट, हियरिंग, सीइंग के अंदर प्रॉब्लम होता है। एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म डेट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इफेक्टिंग पर्सन एबिलिटी टू मूव। यानी ग्रुप ऑफ जो है डिसऑर्डर इसके अंदर शामिल हो जाता है, इसलिए एक अम्ब्रेला टर्म है, तो याद रखना इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कैरेक्टर हो सकता है सेरेब्रल पाल्सी का। एबनॉर्मल मसल टोन हो सकता है इन बच्चे का। इन सेरेब्रल पाल्सी समटाइम्स मसल ट्यून इज़ हायर देन नॉर्मल। यानी कभी कभार जो है इनका मसल टोन जो है नॉर्मल से हायर हो जाता है, एंड समटाइम मसल टोन इज़ लोअर देन नॉर्मल, और कभी कभी मसल टोन नॉर्मल से कम भी हो जाता है। अनएबल टू होल्ड हीज और हर ओन हेड। यानी अपना खुद का हेड जो है वो अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाते हैं। फाइल लाइंग ऑन देयर स्टोमक और इन द सपोर्टेड सिटिंग पोजीशन। यानी स्टोमक में लाई करते वक्त या सपोर्टेड सिटिंग पोजीशन में लाई करते वक्त जो है अपना हेड को अच्छी तरह से वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। स्टिफ्स मसल एंड एक्सग्रेटेड रिफ्लेक्सेस। यानी मसल जो है बहुत स्टिफ हो जाता है या एक्जेजरेटेड हो जाता है रिफ्लेक्स का।
Delayed in reaching motor skill milestone such as pushing up on arms, sitting up alone और crawling। यानी इनका जो मोटर स्किल का डेवलपमेंट है वो बहुत डिले होता है। जैसे कि पुशिंग आर्म्स का पुश करना या जो है सिटिंग करना, अकेला बैठना या क्रोलिंग करना, इसमें उनका मोटर स्किल का डिलेड ग्रोथ होता है। एक्सेसिव ड्रोलिंग्स और प्रॉब्लम विथ सॉल्विंग, यानी सॉल्विंग के अंदर उनका प्रॉब्लम होता है, ये भी एक करेक्टर हो सकता है। प्रीफर टू यूज़ वन साइड ऑफ देयर बॉडी, यानी बॉडी का एक साइड सिर्फ यूज़ करना कोशिश करते हैं, सच एज रीचिंग विथ ओनली वन हैंड और ड्रैगिंग ए लेग व्हाइल क्रोलिंग, यानी जैसे कि एक हाथ का यूज़ करना की कोशिश करते हैं या एक पैर का यूज़ करने का कोशिश करते हैं जब वो लोग क्रोलिंग करते हैं। इंटेलेक्चुअल एंड लर्निंग डिसऑर्डर इनके अंदर होता है। दे ऑल्सो हैव बिहेवियरल प्रॉब्लम, उनका बिहेवियरल के अंदर भी प्रॉब्लम होता है। डिलेड इन स्पीच डेवलपमेंट और डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, यानी उनका स्पीच का डेवलपमेंट के अंदर भी डिले होता है या इस बोलने में भी उनको तकलीफ होता है। डिफ़िकल्टी विथ प्रिसाइज मोशन सच एज पिकिंग अप ए क्रेयॉन और ए स्पून, यानी स्पून को या क्रेयॉन को पिकअप करने में भी उनको प्रॉब्लम होता है, यानी बॉडी का जो मोशंस है उसको जो है अच्छी तरह से वो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग करेक्टर है सेरेब्रल पाल्सी का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एजुकेशनल प्रोविजन डिस्कस करेंगे सेरेब्रल पाल्सी का। द क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन विथ सेरेब्रल पाल्सी शुड बी टेकन इन द ग्राउंड फ्लोर, यानी इनका क्लासेस जो है ग्राउंड फ्लोर के अंदर लेना चाहिए, जिसके अंदर जो है उनको बहुत कम जो है मूवमेंट करना पड़े, वेयर दे कैन ईजिली डू अदर एक्टिविटी, कम मूवमेंट करना पड़े या कोई भी एक्टिविटी वो आसानी से कर सकें। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर मूवमेंट ऑफ द व्हील चेयर्स इन द क्लास, यानी व्हील चेयर से वो मूवमेंट कर पाएँ इसके लिए व्यवस्था जो है स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर होना चाहिए। देयर शुड बी डिजायर स्पेस एंड फैसिलिटी फॉर सिटिंग एंड स्टैंडिंग इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के अंदर डिजायर स्पेस या फैसिलिटी ऑफ सिटिंग होना चाहिए जिससे वो मूवमेंट आसानी से कर सकें। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर दिस चिल्ड्रेन बाय विच दे कैन इजिली अटेंड देयर स्कूल, यानी ट्रांसपोर्ट का भी फैसिलिटी होना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए जिससे वो अपना क्लास या स्कूल को आसानी से अटेंड कर सकें। प्रोविजन ऑफ एसिस्टिव डिवाइसेस लाइक कम्युनिकेशन बोर्ड्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा शुड बी मेड फॉर एजुकेशन एडजस्टमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ दिस चिल्ड्रेन, यानी इस प्रकार का बच्चे के लिए जो है एसिस्टिव डिवाइस जैसे कम्युनिकेशन बोर्ड या कंप्यूटर का व्यवस्था होना चाहिए जिससे वो एजुकेशन के अंदर एडजस्टमेंट और कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, proper care should be taken in creating healthy environment and attitude towards them in school without causing damage to their self esteem, यानी इस प्रकार का बच्चे का जो सेल्फ स्टीम है उसको डैमेज करे बिना, यानी अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है रखना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द नेसेसरी ऑडियो विजुअल एड्स एंड इक्विपमेंट फॉर हेल्पिंग द टीचर एंड स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी ऑडियो विजुअल एड्स का या इस प्रकार का इक्विपमेंट का जो है व्यवस्था स्कूल के अंदर होना चाहिए जिससे टीचर और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर उनके लिए मदद हो सके। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ट्रेनिंग एंड इन सर्विस एजुकेशन फॉर टेस्टर्स हु आर आस्क्ड टू हैंडल स्टूडेंट विद सेरेब्रल पाल्सी, यानी सेरेब्रल पाल्सी का बच्चों को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग और इन सर्विस एजुकेशन के अंदर प्रोविजन होना चाहिए। देयर शुड बी एम्बिएबल फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, मिड डे मील इन द स्कूल फॉर दिस चिल्ड्रेन, यानी एमिएबल फैसिलिटी होना चाहिए टॉयलेट का, ड्रिंकिंग वाटर का या मिड डे मील का, इस प्रकार का बच्चों को स्कूल के अंदर एडजस्टमेंट ट्रेनिंग देना चाहिए इस प्रकार का बच्चों को। स्पेशल एक्टिविटी शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर मोटर एबिलिटी, स्पेशल एक्टिविटी का भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है जैसे कि योगा या उससे रिलेटेड एक्टिविटी जिससे उनका मोटर एबिलिटी अच्छा हो सके या वो डेवलप हो सके। स्पेशल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन भी टीचर यूज़ कर सकते हैं या मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जा सकता है इन प्रकार का बच्चों को। ठीक है, तो ये था अलग अलग जो है प्रोविज़न जो कि एजुकेशन के अंदर लाया जा सकता है, ये किया जा सकता है इस प्रकार का बच्चे के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्लो लर्नर। ए स्लो लर्नर इज ए चाइल्ड ऑफ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस whose thinking skill have developed significantly more slowly than average student of their own age। स्लो लर्नर किसको कहा जाता है? जिनका जो है इंटेलिजेंस लेवल एवरेज से भी कम होता है, उनका थिंकिंग स्किल जो है बहुत स्लो डेवलप होता है, जो कि नॉर्मल बच्चे का जो होता है उससे बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इनका आईक्यू रेंज लगभग 76 से 89 के बीच में होता है, जो कि जो है टोटल पॉपुलेशन जो है उसका लगभग 18% कॉन्स्टिट्यूट करता है। द स्लो लर्नर इज़ ही और सी हु हैव लेस इंटेलिजेंस क्वालिटी, यानी इनका इंटेलिजेंस क्वालिटी बहुत लेस होता है। दे फेस प्रॉब्लम इन रीडिंग
राइटिंग, अर्थमेटिक्स, इनको जो है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स सब में प्रॉब्लम होता है। दे हैव लिमिटेड स्कोप फॉर अचीवमेंट, इनके लिए अचीवमेंट के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। Their ability to deal with abstract and symbolic material is very limited and their reasoning power is inferior than the average student। यानी इनका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या सिम्बलिक मटेरियल के साथ डील करने का जो है कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। रीजनिंग पावर यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू असलम, स्लो लर्नर जो है ये स्पेशल पीपल नहीं होते हैं, जस्ट उनका लर्निंग के अंदर उनको प्रॉब्लम होता है और नया चीज़ सीखना तो चाहते हैं लेकिन उनको लर्निंग के अंदर डिफ़िकल्टी या रिमेंबर करने के अंदर जो है उनको डिफ़िकल्टी होता है। ठीक है, क्या क्या कारण से हो सकता है, कॉजेज जानेंगे। फिजिकल फैक्टर हो सकता है जैसे कि पुअर फिजिकल हेल्थ, सेंसरी डिफेक्ट, मोटर डिफेक्ट, इन्फेक्शंस ऑफ ए क्रोनिक डिजीज, ये जो फिजिकल कारण से हो सकता है प्रॉब्लम। इंटेलेक्चुअल फैक्टर जैसे कि लो IQ, पुअर मेंटल एबिलिटी लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, कंसंट्रेशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकता है जैसे कि पुअर फैमिली बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, इलिटरेट पेरेंट्स, बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर। स्कूल इन्वायरमेंट डिफेक्टिव हो सकता है, अनइंटरेस्टिंग इनफेक्टिव टीचिंग हो सकता है, डिफेक्टिव करिकुलम और एग्जामिनेशन सिस्टम हो सकता है, लेक ऑफ गाइडेंस हो सकता है, नेबरहुड भी कारण हो सकता है ऐसा होने का। ठीक है, एजुकेशन क्या हो सकता है स्लो लर्नर के लिए, स्पेशल या फ्लेक्सिबल जो है करिकुलम होना चाहिए, रेमेडियल क्लास होना चाहिए, स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए, पीरियडिकल मेडिकल चेकअप होना चाहिए नेसेसरी ट्रीटमेंट के लिए, प्रोविजन ऑफ गाइडेंस सर्विस होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए, मेंटेनिंग प्रोग्रेस रिकॉर्ड होना चाहिए इन बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है एजुकेशनल प्रोविजन स्लो लर्नर के लिए हो सकता है। हम लोग इस वीडियो में बहुत सारा कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हैं, वीडियो लंबा हो चुका है, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है। इसके अंदर हम लोग बहुत सारा MCQ को प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।